नमस्कार। कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे सब लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ एलसीएम के बेसिक्स पढ़े थे। आज अपन देखेंगे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर होगी। किसके बराबर होगी? कहने का मतलब ये है कि 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्टों में 60, 105 और 135 स्टूडेंट्स हैं। सब्जेक्ट हैं आपके विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। विज्ञान में आपके 60, अंग्रेजी में 105 और 135 गणित के छात्र हैं। अब इनको कमरे में बिठाना है और हर कमरे में बराबर स्टूडेंट्स आने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, तो कमरे कितने चाहिए भाई? हर कमरे में बराबर स्टूडेंट्स आने चाहिए। और कमरे आपको कितने चाहिए? देखो, पहली बात तो ये कि ये इतने इतने छात्र हैं, हर कमरे में बराबर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बराबर आने चाहिए। ठीक है, और कमरे कितने चाहिए? तो देखो, इसको निकालने का एक तरीका ये है कि आप क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई कई बार ऐसा आ जाता है, नाप कितने होंगे, नाप बराबर निकालो, 3-4 अलग नाप दे देंगे, फिर बोलेंगे कि फिक्स नाप से कितने बराबर बनाए जाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आ जाता है। जब भी ऐसा आ जाए और ये पूछे कि कितने कमरे बनेंगे, कितने कमरे में स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इसका एचसीएफ लेना है सबसे पहले। एचसीएफ से अपने को पता लगेगा कि एक कमरे में कितने छात्र आएंगे। बराबर छात्र लेने। अब बराबर छात्र लेने के लिए आपको पहले तो स्टूडेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि एक कमरे में आप कितने छात्र ले सकते हो। 20-20 लोगे तो इसमें ज्यादा, इसमें और इसमें अलग हो जाएंगे, है ना? तो एक तो अपने को इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एक नंबर जो सबको डिवाइड करता हो, ताकि अपने को ये पता लग जाएगा कि छात्र कितने चाहिए अपने को एक कमरे में। तो अपन इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रत्येक कमरे में छात्र, पहले तो ये पता लगेंगे प्रत्येक कमरे में छात्र कितने आएंगे। छात्रों की संख्या, अब संख्या निकालेंगे तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे तीनों का। एचसीएफ निकालने के लिए अपन करेंगे 60, 105 और 135 का एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो, दो एचसीएफ में ये ध्यान रखना कि सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। एक भी रह गया तो एचसीएफ नहीं निकलेगा, सब नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो 2 का भाग देंगे तो इसमें तो चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 का देंगे तो 60 में जाएगा, जाएगा सर। 105 में 3 से डिवाइड करने का मैंने एक रूल बताया था कि नंबर्स को आपस में जोड़ दो और 3 का भाग दे दो, अगर गया तो सब में डिवाइड होगा। तो देखो, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 6 में 3 का भाग जाता है। 1, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 और 5 और 1 6, मतलब 6 में 3 का भाग जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, मतलब 3 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब ये 2 से नहीं जाएंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। 5 चौक 20, 5 7 35 और 5 नाम 45। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, कोई भी ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। इसका मतलब अपने को यहीं तक भाग देना है। तो इन दोनों का, इनका एचसीएफ आया आपका, एचसीएफ आया कितना, 3 गुणा 5, कितना हुआ 15। मतलब एक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे? 15। एक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे? 15। अब देखो, पहला है विज्ञान। विज्ञान के छात्र कितने हैं? 60। फिर है अगला अंग्रेजी, इसके छात्र हैं 105। और गणित, इनके छात्र कितने हैं? 135। अब ये कह रहा है कि 15 छात्र एक कमरे में बिठाने, मतलब विज्ञान के लिए कितने कमरे चाहिए होंगे अपने को?
60 टोटल स्टूडेंट है, तो एक में 15, तो कुल कितने कमरे, 15 का भाग जाएगा, 4 कमरे। 105 में 15 का भाग देंगे तो 7 कमरे, और 135 में 15 का भाग देंगे तो 9 कमरे। ये क्या है, ये कमरे हैं। कितने कितने कमरे चाहिए, तो कमरे टोटल कितने हुए, 7 और 4 11 और 9 20। टोटल कितने कमरे हुए, 20। यही पूछा है इसने कि कितने कमरे चाहिए। भाई एक कमरे में 15 छात्र, तो 60 छात्रों के लिए कमरों की संख्या 4, 105 के लिए 7 और 135 के लिए 9, मतलब कुल कितने कमरे हुए, 20। सबको जोड़ देंगे तो 20। आंसर इज 20। ये क्वेश्चन आपके रीट 2018 में आया है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एचसीएफ निकाल के एक एक सब्जेक्ट के कमरे निकालने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, उतारो। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, 3600, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो, एलसीएम अपने को दिया हुआ है, एलसीएम अपने को क्या है, दिया हुआ है। तीन संख्याएं नहीं दी है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो एचसीएफ पूछा, महत्तम समापवर्त्य मतलब एचसीएफ देखो दिया हुआ है, पूछा है। तो देखो, संख्याएं पहले तो अपने को पता होनी चाहिए, तो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो अपन मान लेंगे संख्या x है, तो अनुपात दिया हुआ है तो मतलब 4x 5x और 6x, यही है, 4x 5x 6x। और एलसीएम अपने को दिया हुआ है कितना, 3600। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 3600। और एचसीएफ आपसे पूछा है, एचसीएफ क्या किया है, पूछा है। तो पहले तो अपन इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तभी तो एलसीएम के बराबर रखेंगे। इनको तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 4x 5x और 6x। एक्स अपन साथ में रख रहे हैं, वो बाद में काम आएगा। 2 का भाग देंगे तो 2x बार, 5x ऐसे कैसे, ये 3x, फिर 2x, तो ये आ जाएगा आपका, ये x से ही होगा ना, तो ये 2x 1 बार, 5x ऐसे ही, 3x भी ऐसे ही, भाग नहीं जाएगा तो एलसीएम में तो नहीं जाता, तो आगे तक लिखते हैं। फिर 3x से, तो ये 1 5x, ये 1 और ये 5x है, 1 1 1, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 60x। कितना आ जाएगा, 60x। कितना आया, 60x एलसीएम आया। और 60x किसके बराबर है, 60x एलसीएम आपके बराबर है, इसका ओरिजिनल एलसीएम दे रखा है 3600 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 60 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 3600 बटा 60, एक जीरो से एक जीरो कट, 6 से 36 कटेगा 6 बार और जीरो। x की वैल्यू आई आपकी 60, x की वैल्यू कितनी आई, 60 आई। अब पहली बात तो ये x की वैल्यू आई आपकी 60। एक तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एचसीएफ कभी अगर दिया हुआ होता है और संख्याओं का रेशियो दिया हुआ होता है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ होता है, तो एचसीएफ से अपन संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ को अपन संख्याओं से गुणा करते हैं, तो अनुपात और संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, अनुपात और एचसीएफ को गुणा करते हैं अगर, तभी तो मेन संख्याएं निकलती है, मूल संख्या निकलती है। सॉरी, अनुपात नहीं, एचसीएफ। और संख्याओं के अनुपात को, तो मूल संख्याएं निकलती है। मतलब कि ये जो आया अपना, वो क्या है, एचसीएफ है, वो क्या है, एचसीएफ है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देख लो, x की जगह 60 अगर इनमें रखेंगे तो पहली संख्या निकलेगी 4x, 4 इंटू 60 कितनी, 240। दूसरी 5x, 5 गुणा 60 300। और तीसरी 6x, 6 गुणा 60
मतलब 360। अब अगर इनका HCF निकाले अपन, इनका HCF कैसे निकलेगा? 240, 300 और 360, दो का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 180। फिर दो का देंगे तो 60, 75 और 90। अब दो का नहीं जाएगा, तीन का देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना? 30। पाँच का देंगे, 4, 5 और 6, आगे जाएगा नहीं। इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंजे 60। 60 क्या आया आपका? HCF। मैथम समापवर्ती पूछा था 60, वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं है, पहले संख्याओं से एलसीएम निकाल लो, एलसीएम को x के बराबर रख के और अपन वैल्यू निकाल सकते हैं x की, और x से फिर HCM निकाल सकते हैं। इतना ही था। ये वीडियो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी, फ्री के नंबर, बस अपने को आता नहीं है तो अपन निकालते नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। उतारो इसको। अब क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। एलसीएम और HCF का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? हेडमास्टर 2018, हेडमास्टर मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड होता है, तो फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितना इजी है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। एलसीएम जो है वो HCF का 90 गुना है। कितना है? 90 गुना। यही तो कह रहा है कि HCF को 90 से गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। अगर अपन HCF को x मान लें तो और इसको 90 से गुणा कर दे तो मतलब क्या आ जाएगा? अपना LCM आ जाएगा। तो LCM आपका क्या बन गया? 90x, और HCF आपका क्या बना? x। दो चीज बन गई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एलसीएम और HCF का योग कितना है? 1456। तो एलसीएम तो है 90x और HCF कितना है? x। यही तो है 90x और x, इनका योग कितना है? 1456। क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाए अपने भी आगे बढ़ते जाओ, चीजें सोल्व हो जाएंगी। अब देखो 90x और x कितना हो जाएगा? 91x, 91x हो गया बराबर 1456। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1456। इधर ये गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो देखें, तो ये भाग जाएगा आपका एक बार दे देता हूं भाग। सोलह बार जाएगा। 16 बार जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। इसका मतलब है कि HCF आया आपके 16 और LCM आया 90 गुणा 16। 90 गुणा x था तो 90 गुणा 16। अब ये कह रहा है कि यदि एक संख्या तो है 160 तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? LCM इंटू HCF के होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर देखी नहीं है तो लास्ट क्लास जाके देख लेना। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होगा। इसमें ये कह रहा है कि यदि एक संख्या तो 160 है तो पहली संख्या तो मैं 160 मान लेता हूं और दूसरी संख्या अपने पास है नहीं, और LCM अपने पास कितना है? 90 गुणा 16, और HCF कितना है? 16। ठीक है, तो अपन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी संख्या बराबर 90 गुणा 16 बटे
160 कितना कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इधर गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में। 10 से 10 कट जाएगी, 16 से 16 कट जाएंगे। तो दूसरी संख्या जो होगी आपकी वो हो जाएगी, 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144। दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 144। ये क्वेश्चन आया है हेडमास्टर 2018 में। इजी है, सिर्फ अपने को पता होना चाहिए कौन सा रूल कहाँ लग रहा है। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से निकाला है। ये अपने को याद होना चाहिए था कि पहली अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर रहता है। ये अपने को पता होना चाहिए था। ठीक है, उतारो। अब क्वेश्चन है आपके 1 से ही 1/4, 1 से ही 2/3 और 2 से ही 1/2 का एलसीएम निकालना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010 में ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी, ये सबको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है आपका तैयारी करने का। देखो, अपने मिश्र भिन्न दी हुई है तीनों, मिश्र भिन्न सॉल्व करना सिखाया था कि इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। 4 एकम 4, जो नंबर आएगा इसको ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 4 एकम 4 और 1 5 और नीचे 4 का 4। साधारण भिन्न बनाना है ऐसे, इसको इससे गुणा करना है, जो संख्या आएगी उसको जोड़ देना है। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये तीन भिन्न हो गई हैं। इन तीनों का क्या क्या लेना है अपने को, एलसीएम लेना है। जब भिन्नों का एलसीएम लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या का अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लिया जाता है। जब भी एलसीएम लेना हो भिन्नों का बराबर साधारण भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम लेना हो अगर साधारण भिन्न का तो करना क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का अंश का एलसीएम और नीचे वाले नंबर हर का एचसीएफ लेना है। अब देखो, अंश तो ऊपर सब में 5 है तो एलसीएम भी क्या आएगा 5। समझे कैसे, 5 5 5, तीनों एक एक बार लिखेंगे, 5 का भाग देंगे तो 1 1 1, मतलब एलसीएम तो 5 ही आएगा। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या आया 5, तो ऊपर तो लिख देंगे 5। ऊपर वाली संख्या भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या लेना है, एलसीएम, तो आ गया 5। नीचे वाले हर जो हैं इनका लेना है एचसीएफ, तो 4 3 2 इनका एचसीएफ लेना है। इन तीनों संख्याओं में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में भाग जाए। तो तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों में भाग जा सके। अगर 2 का देंगे तो 3 में नहीं जाएगा, 4 2 में जाएगा। 3 का देंगे तो केवल 3 में जाएगा, इन 2 में नहीं जाएगा। अगर संख्याएं बढ़ाएंगे तो 2 में तो भाग जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में भाग दे सके, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के, वो है 1। 1 का भाग तो सब में जाता है। इसका मतलब एचसीएफ आया आपका 1। एचसीएफ क्या आया आपका 1, और 5/1 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लेना। ये मैंने पीछे बताया भी है पीछे की क्लासों में, और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलता है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकलता है, और उसको सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो अपनी भिन्न का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, उतारो। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है कि एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है और अन्य यंत्र जो है 62 सेकंड के बाद ध्वनि उत्पन्न करता है, तो दोनों यंत्र साथ साथ ध्वनि उत्पन्न कब करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कई बार ये भी आते हैं कि ट्रैफिक लाइट पे लाइटें हैं जो ग्रीन इतनी सेकंड बाद, येलो इतनी सेकंड बाद और रेड वाली इतनी सेकंड के बाद लाइट जल रही है, तो वो तीनों एक साथ कब जलेंगी। कई तरीके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो एक साथ कब जलेंगे, एक इतनी छलांगे मारता है, एक आदमी इतनी लंबी छलांगे मारता है, तो एक साथ कब पहुंचेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने पे क्या होगा कि अपने को एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो तीनों जो नंबर अपने को दिए हुए हैं वो दोनों उनको एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगला वो नंबर होगा जो ये जब तीनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस प्री 2013 के अंदर। ये कह रहा है कि एक यंत्र है या मान लो एक घंटी है, वो बज रही है 60 सेकंड के बाद। एक तो 60 सेकंड के बाद बज रही है और एक बज रही है 62 सेकंड के बाद।
तो अगर ये दोबारा बजेंगी तो ये 120 सेकंड के बाद बजेगी, ये 124 सेकंड के बाद बजेगी। तीसरी बार बजेगी तो 180 सेकंड के बाद बजेगी, ये 186 सेकंड के बाद बजेगी। तो ये एक टाइम आएगा जब ये दोनों एक साथ बजेंगी। वो टाइम कब होगा? तो इन दोनों का ऐसा मल्टीपल होगा, इनका एलसीएम होगा, जब ये दोनों के दोनों एक साथ बजेंगी। अब टाइम भी दिया हुआ हो सकता है कि ये सुबह 10 बजे बज रही है, बजना स्टार्ट होती है, तो एक साथ कब बजेंगी, तो वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। RS प्री 2013 के अंदर आया, निकालना आपको इसका एलसीएम है, बाकी कुछ नहीं। तो आपको इसका एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एलसीएम निकाल दिया करो। 2 का भाग देंगे 30 और 31, ठीक है। 2 का भाग देंगे 15, 31, 3 का देंगे 5, 31, 5 का देंगे 1, 31, 31 का देंगे 1 और 1। संख्या आ जाएगी आपकी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 31। गुणा करेंगे आपस में तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60 गुणा 31। आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 तिया 18। इतनी सेकंड बाद दोनों क्या होंगी? एक साथ बजेगी। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, ठीक है। तो ये इतनी सेकंड बराबर कितनी मिनट होगी? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1860 मिनट बराबर, तो 1860 सेकंड बराबर 1860 बटे 60, भाग दे देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 तिया 18 और 6 एकम 6, मतलब कितनी मिनट आई? 31 मिनट। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये शुरू होंगी उसके 31 मिनट बाद ये दोनों एक साथ बजेंगी। अगर ये होता है कि 10 बजे शुरू होती हैं तो कितनी बजे दोनों एक साथ बजेंगी? तो 10:31 पे दोनों एक साथ बजेंगी। ये ऐसा क्वेश्चन था। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि दो इतनी स्टार्ट होती हैं, इतनी इतनी देर बाद बजती हैं, लाइटें जलती हैं, तो 7 कब जलेगी या कब बजेगी, तो आपको एलसीएम निकालना है बस। ये RS प्री 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। उतारो। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 5 और संख्याएं आपको क्या करनी है? निकालनी है। अब देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याएं हैं, मान लो पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 2, इनका गुणा जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संख्या आपको एक भी नहीं दी, संख्या आपको एक भी नहीं दी। अब कह रहा है दो संख्याएं उनका एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना है? 5, ठीक है। तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो, संख्या मान लेते हैं अपन, एक को x और दूसरी को y, तो x गुणा y बराबर एलसीएम कितना है? 60 और एचसीएफ 5। तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब अपने को ऐसी संख्याएं निकालनी है, इस चीज को अच्छी तरह समझना। अपने को ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा क्या होना चाहिए? 300 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 300 होना चाहिए, ठीक है। और एचसीएफ 5 होना चाहिए उनका, ठीक है। तो अगर मान लो कि 15 और 20 दो संख्याएं हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। और 10 और 30 भी है, गुणा करेंगे तो 300 आएगा और इनका एचसीएफ भी क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और 60 और 50 है, लेकिन 60 और 50 नहीं है, 60 और 50 नहीं है, ये दो संख्याएं हैं। तो अपन अगर पहली संख्या लें तो गुणा तो 300 आ रहा है, एचसीएफ 5 आना चाहिए 15 और 20 में,
5 का ही जाएगा भाग, 5 की 15 और 5 चौक 20, तो HCF 5 आ जाएगा। 10 30 में देखें तो 2 का दें तो 5 और 15, और 5 का दे तो 1 और 3, 5 दूनी 10, HCF 5 नहीं आया, HCF 5 ही नहीं कहा रहा है, तो 15 और 20 वे संख्याएं क्या होंगी, 15 और 20 होंगी। ये संख्याएं क्या होंगी, 15 और 20 होंगी। आपको यहाँ आइडिया लगाना है कि ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 300 आए और HCF भी 5 आना चाहिए। ऐसे तो मैं एक संख्या 300 मान लू, दूसरी को 1 भी मान लू, एक को 150 मान लू, दूसरी को 2 मान लू, लेकिन उनका HCF भी क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इनका HCF 5 थोड़ी आएगा। 30 और 100 भी मान लू, लेकिन इसका HCF क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको भिन्न दी हुई है, 4 भिन्न देके पूछा है एलसीएम क्या होगा। जब भी भिन्नों का एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम जब भी निकाले या भिन्नों का एलसीएम अगर पूछे तो वो होता है अंशों का एलसीएम और हरों का HCF। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ये रीड 2016 के अंदर आया हुआ है। ऊपर वाले नंबरों का क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो ऊपर वाले नंबर है 1 2 4 5, इनका एलसीएम लेना है 1 2 4 और 5। एलसीएम लेंगे, 2 का भाग देंगे 1 1 2 5, फिर 2 का देंगे तो 1 1 1 5, 2 का 5 का देंगे तो सब जगह 1 1 आ जाएगा। इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। मतलब अंशों का एलसीएम कितना आया, 20। अंशों का एलसीएम आया 20, 20 रखेंगे ऊपर। अब हरों का HCF, हर क्या क्या है, 3 9 6 27। HCF कैसे निकालते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक सभी संख्याओं में भाग जाता है। अगर किसी एक भी संख्या में भाग नहीं जाता तो भाग देना बंद कर देते हैं। देखो 3 से देना शुरू करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाता, फिर 3 का इन दोनों में जाता है, 2 में नहीं जाता, मतलब अब नहीं जाएगा। तो HCF आपका क्या आया, ये तो है आपका HCF 3 आया। एलसीएम कितना आया, 20 आया, तो 20 ऊपर लिख दिया। हरों का HCF निकला है नीचे, तो ये आ जाएगा 3। ये अपना आंसर खत्म। क्वेश्चंस इजी हैं, अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान होते चले जाएंगे, या फिर अपन इनके नोट्स भी बना लेंगे, तो एग्जाम टाइम पे अगर इनको भी देख लेंगे तो काफी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।